नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि मरघट में आप कौन-कौन से देवी देवताओं को लेके कार्य कर सकते हो। ठीक है? मतलब कि आपने किसी व्यक्ति का उतारा किया, उतारा करने के बाद आप कौन-सा देवी या देवता उतारा करते समय लगाओगे और मरघट में किस तरीके से आप भोग प्रसाद दोगे। बहुत से लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि हम मरघट जगाएँ, ठीक है? या मरघट लगाएँ, उस समय पे हमें कौन-कौन से देवी देवता जोड़े में लगाने पड़ते हैं, साथ में लगाने पड़ते हैं। तो मैं आज आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ कि आपको कौन-कौन से देवी देवताओं को साथ में लगा के कार्य करना है, ठीक है ना? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी देवी देवता को जोड़े में लगा के कार्य करवा सकते हो, ठीक है ना? किसी भी देवी देवता को, सबल सिंह पोन को, केसरमल, कलवापोन, जीतमल, नतमल, ठीक है? माता सेडो, चौकियों को भी आप साथ में लगा सकते हो। कोई भी परेशानी नहीं है, चौकी को भी आप साथ में लगा के मरघट में कार्य कर सकते हो। सबसे पहले तो मान लीजिए आप कहीं पे से किसी व्यक्ति पे से आपने उतारा किया, ठीक है ना? उतारा करने के बाद आपने मान लीजिए सबल सिंह पोन को लगा के उतारा कर दिया। उतारा आपने लिया मरघट का, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि मरघट की काली हमारे यहाँ नहीं पूजती या फिर मरघट का कोई देव हमारे यहाँ नहीं पूजता, तो हम उस उतारे को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मरघट में भोग प्रसाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जी बिल्कुल दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए पिराना हो गया, ठीक है ना? पिराने में बहुत से लोग उतारा देते हैं, तो पिराना नहीं पूछता जल्दी से किसी के घर पे, मरघट नहीं पूछता, शमशान नहीं पूछता, ठीक है? कब्रिस्तान नहीं पूछता, तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं और भी बहुत सारे चीज़ जगह हैं, जहाँ पे देवी-देवता भूत-प्रेतों को बंद करते हैं। चौक-चौराहा हो गया, नदी-नहर हो गई, ठीक है? जल में भी रोक बंद किए जाते हैं। अगर आपको जानना है कि जल में किस तरीके से रोक बंद करना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि जल में मतलब कि पानी के अंदर किस तरीके से रोगों को बंद कर सकते हैं और क्या-क्या विधि-विधान होते हैं, उसके सब चीज़ बताऊँगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सब मान लीजिए आपके घर में मरघट का कोई भी देवी या देवता नहीं पूजता और आप मरघट का उतारा कर रहे हो, ठीक है ना? आप सबल सिंह पौन है आपके पास या कोई भी देवी देवता ले लो, कलवा पौन, गंधीला पौन हो गया, ठीक है? कोई भी देवी देवता ले लो, आप गए मरघट में, आपने मरघट का उतारा मँगा लिया, आपने किसी भी देवी देवता से उस उतारे को लिया, उस देवता के नाम से आपने उतारा किया कि बाबा जी हम मरघट का उतारा दे रहे हैं, ठीक है? मरघट का भोग प्रसाद दे रहे हैं। उतारा भी बोल सकते हो आप, भोग प्रसाद भी बोल सकते हो। मरघट का भोग प्रसाद दे रहे हैं। इस ये जो भी चीज़ है, इस व्यक्ति के ऊपर क्योंकि उस व्यक्ति का नाम भी लेना पड़ता है जिस व्यक्ति के पास आप उतारा कर रहे हो। अगर उसके घर में सबको दिक्कत है, आप सबके ऊपर से उतारा कर रहे हो तो आपको सबके नाम लेने पड़ेंगे उतारा करते समय, ठीक है ना? आपको क्या बोलना है? बोलना है कि अमुक व्यक्ति के जिस भी व्यक्ति का नाम है, जो भी नाम है, आप सबसे नाम पूछ लीजिएगा या फिर उस घर के मुखिया दोनों मुखिया का यानी कि मम्मी, माता-पिता का या फिर दादा-दादी का मुखिया का नाम आप पूछ लीजिएगा। उनके नाम से आप उतारा कीजिएगा और बाकी सबके नाम लेके आप उतारा कीजिएगा। आपको बोलना है कि भाई बाबा जी मैं ये अमुक व्यक्ति के ऊपर से रोग ले जा रहा हूँ, ठीक है? आप इस रोग को बंद करो मरघट में। ठीक है ना? मैं मरघट का भोग प्रसाद जो भी है मैं मरघट का भोग प्रसाद वो दे रहा हूँ और जो साथ में रोग है मतलब कि जो भी और रोग है मतलब कि अगर कोई रोग रह भी जाए तो उसे भी छोटी-मोटी बड़ी चीज़ जो भी है रोग में, उन सबको लेके बंद करो मरघट के अंदर। फिर मैं आपका भोग प्रसाद दूँगा, आपकी कढ़ाई करूँगा, छोटी-सी चीज़ ठीक है? आपकी कढ़ाई बोतल करूँगा, बाकी आप जो मर्ज़ी बोल सकते हो सामने वाले से, जैसे भी आपको तार-पूछा में चढ़ा है। आपने बोल दिया भाई मैं आपका कढ़ाई बोतल करूँगा छोटी-सी चीज़, कढ़ाई बोतल करूँगा, इस व्यक्ति को एकदम ठीक कर दो और मैं मरघट में भोग पहुँचा रहा हूँ, इस चीज़ को मरघट में बंद करो। तो आपने मरघट में भोग पहुँचाया, मरघट में भोग पहुँचाने के बाद वो रोग जो होगा, वो मरघट में बंद कर देगा आपका देवता। माने सबल सिंह पौन है वो मरघट में ले आके मरघट में दे देंगे और वहाँ पे जितने भी जो भी देवी-देवता होंगे, वो क्या करेंगे मरघट के देवी-देवता उस भोग को स्वीकार करेंगे जो आपने मरघट में दिया है और उस रोग को मरघट में हमेशा के लिए रख लेंगे। ठीक है? हमेशा के लिए क्या कोई रोग हमेशा के लिए बंद होता है? मैं आपको बता दूँ, रोग बंद हो जाता है लेकिन अगर जब तक उसे कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से आके खुलवाए ना। अब बहुत से लोगों के कमेंट ये भी होते हैं कि भाई हमने किसी देवता को बंद कर दिया मरघट में, ठीक है? जैसे कि कोई देवता है, ठीक है? वो बुरे पे चल गया और वो देवता किसी दूसरे व्यक्ति के घर पे ही घुसता है, तो उसके ऊपर सवारी किस तरीके से आती है? आपको ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि रोग बंद होता है सिर्फ़ जैसे छोटे-मोटे रोग हो गए, ठीक है? ये बंद हो जाता है अगर कोई बड़ा देवता किसी पे बुरे पे है,
तो उसकी सिर्फ रोक लगती है, और छोटे मोटे देवी देवताओं की भी रोक लग जाती है कि भाई इस घर में नहीं आना। जैसे आपने किसी के भी घर पे से उतारा किया तो उस घर पे सिर्फ रोक लग जाएगी, बाकी वो रोग जो चीजें हैं बंद नहीं होती कभी भी। वहां पे से रोक लग जाती है कि भाई इस अमुक व्यक्ति के घर पे नहीं जाना आपको, ठीक है ना। इस तरीके से होता है उतारे का। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वहां से बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। तो आप एक बात बताओ, तो दूसरी जगह पे वो किस तरीके से खेल रहे हैं? तब कोई चीज एक बार बंद हो गई तो वो खेलनी भी नहीं चाहिए। तो सब चीज यही है, बस वहां पे उस घर में रोक लग जाती है कि भाई इस घर में आपको दोबारा नहीं जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो और कई बार ऐसा होता है कि भाई दोबारा भी चीज आ जाती है, एक बार आपने उतारा करा वो दोबारा भी आ गई, होता है ना कई बार ऐसा। तो आपको क्या करना, आपको कम से कम 2 या 3 बार उतारा करना उस घर में, ठीक है। अपने देवता को मजबूत करना है, अपने देवता को वहां पे उनके नाम से कोई ताबीज गंडा जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हैं, या फिर भभूत दे दो, ठीक। तब वो देवता पूरी तरीके से जो भी रोग होगा वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, फिर उस घर में नहीं आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तो उस चीज को बंद कर दिया, दूसरा व्यक्ति जो है जो कर्तव्य कर रहा है, जो किया कराया कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज को वहां से छोड़ खोल के फिर दोबारा से भेज देगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, आपको 2 या 3 बार या 5 बार उतारा देना है, और उस तरीके से वो व्यक्ति वो चीज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। एक भाई ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि मरगट किस तरीके से जगाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं मरगट जगाना आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को नए नए होते हैं और वो मरगट जगा देते हैं, पूरा विधि विधान सीखते नहीं है, कुछ नहीं जानते। जगाना हम ऐसे नहीं सिखाते किसी को भी, ठीक है ना, ना वीडियो पे हम आपको बताएंगे। वो सिर्फ हम आपको या तो प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं कि किस तरीके से जगाया जाएगा। क्यों, मरगट जगाना एक छोटी मोटी चीज नहीं, वो बहुत बड़ी चीज में आ जाता है। तो मरगट जगाना हम सिखाएंगे नहीं आपको, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कि मरगट जगाने के लिए भी पूछा, कई व्यक्ति ने कमेंट किया, तो मैं आपको बता दूं मरगट जगाना हम आपको नहीं सिखा सकते। आपको चीजें बता सकते हैं कि मरगट जगाते समय क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये भी जानना है कि क्या क्या लक्षण होते हैं, ना हम आपको मंत्र बताएंगे मरगट जगाने का, ना वहाँ पे तंत्र विधि विधान बताएंगे आपको किस तरीके से क्या करना होता है, तो ये कुछ नहीं बताएंगे। आपको मरगट जगाने की सिर्फ मतलब कि अनुभव, वो चीज़ आपको बता सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।